हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 से स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन x/2 माइनस 1/2 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। ये एक इक्वेशन दे रखी है, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं, x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। ये हो जाएगा x/2 माइनस x/3, क्योंकि ये इधर प्लस में, इस साइड जाके माइनस में, ये साइड माइनस में, इस साइड जाके प्लस में, प्लस 1/5। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 2 6 होता है एलसीएम। ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, है ना। एलसीएम आता है ना आपको, देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ऐसे ही 3 2 जा 6 और 2 2 जा और 2 1 जा 2, और इसका एलसीएम हो जाएगा 20, तो इसका 5 प्लस 4। अब ये क्या हो जाएगा, x/6 इक्वल्स टू 9/20। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये हो जाएगा 9 इंटू 6/20, यानी कि 3 10, तो ये हो जाएगा 327 27/10। ये हमारा आंसर। हमारा क्वेश्चन 2 है, हमारा n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। देखो इसमें n वाले टर्म एक ही साइड है और कांस्टेंट एक साइड, तो इसमें सिंपली हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं 2 4 6 का। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, ये होगा 12। तो 2 देखो हमने सिंपली क्या किया, एलसीएम निकालते हैं 2 4 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1 जा 3 जा 3, 1 जा 1 जा 1 जा, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12। अब 2 6 जा 12, 6 इंटू n 6n माइनस 4 3 जा 12, 3 इंटू 3n 9n प्लस 6 2 जा 12, 2 इंटू 5n 10n इक्वल्स टू 21। अब इन तीनों को ऐड करो तो 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 9 7, 7n/12 इक्वल्स टू 21। अब ये n क्या हो जाएगा, 21 इंटू 12/7, तो 7 3 जा 21, n क्या आ गया इससे, 3 इंटू 12 यानी 36। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3 है, x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल्स टू 17 6 माइनस 5x/2। तो सिंपली हम पहले x वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो x माइनस 8x/3 प्लस 5x/2, क्योंकि इधर माइनस में था, इस साइड आके प्लस में, इक्वल्स टू 17/6। अब ये इस साइड प्लस में, इस साइड जाके माइनस में, माइनस 7 इक्वल्स टू, अब देखो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 6, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है ना। तो इन तीनों का एलसीएम 6 आया, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 16x प्लस ये 2 3 6, 3 5 जा 15x, है ना। देखो 3 2 जा 6, 2 6 जा 2 इंटू 8 16, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 17 माइनस 7 6 जा 42 अपॉन 6। देखो 7 6 जा 42 था, ठीक है। तो अब ये 6 और ये 6 कट गया, है ना। तो ये 6x माइनस 16x प्लस 15, तो ये हो जाएगा ये 5x। इन तीनों को देखो, 15 प्लस 6 21, 21 माइनस 16 5, तो 5x इक्वल टू, यहाँ अब कितना आएगा, माइनस 5, ये हो जाएगा 25। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 25/5, तो 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ये हमारा आंसर। अच्छा आपको दिख नहीं रहा, तो x की वैल्यू ऐसे आएगी 5 -5, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 4 है, x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। ठीक है, इसमें सिंपली पहले हम एलसीएम वाले टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 3, है ना, ये 3 लिखा। तो 5 एक बार इससे मिलवाएगा, एक बार इससे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 25 इक्वल टू 3 भी एक बार इससे, एक बार इससे, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 3 9। अब ये x वाले टर्म को एक साथ देते हैं, 5x ये +3 था, इधर -3 इक्वल टू ये -9 है, इस साइड -25, इस साइड जाके +25, तो इसका कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 2x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 8, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 है, 3t माइनस 2 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस t। ठीक है, सिंपली सबसे पहले हम अच्छा चलो कुछ नहीं करता इसमें, 3t माइनस 2, अच्छा सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेता है। ठीक है, 4 3 या 12 इक्वल टू, इसका भी एलसीएम ले लेता है, ये 3। पहले इस साइड वाला टर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 3 या 12, 3 इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 4 या 12, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2t प्लस 3 इक्वल्स टू, अब ये इन इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो 3 और 1 कैल्शियम 3, अब ये 2 रहेगा और ये 3t, समझ गए। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये 3 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 90 माइनस ये 3 2 जा 6, फिर ये माइनस का साइन, 4 2 जा 8t और 4 3 जा 12t, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू 2 माइनस 3t। और ये 4 इसे आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इससे, तो 1 इससे मल्टीप्लाई करें तो सेम रहेगा, और इस वाले टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 80, यानी कि t माइनस 6 माइनस 12, तो माइनस 18 इक्वल्स टू ये 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12t।
अब टी वाले टर्म एक साथ कर लो तो ये हो जाएंगे टी प्लस हाँ टी प्लस 12t इक्वल्स टू 18 प्लस 8। तो 18 प्लस 8 कितना होता है 26 इक्वल्स टू 13t। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/13, 13 2 जा 26, तो t की वैल्यू आ गई 2। ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 6 है m माइनस एम माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम माइनस m/2। तो इसे ना सिंपली ऐसे लिखा हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। तो सिंपली हम इसमें क्या करते हैं m वाले टर्म एक साथ रख लेते हैं। तो m वाले टर्म कौन कौन से हो गए m माइनस 1/2 और ये वाला टर्म इस साइड माइनस में, इस साइड जाके प्लस में, तो प्लस m माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं बना है। अब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, देखो इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 6। तो ये हो जाएगा 6m माइनस 2 3 6, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दो m माइनस 1 प्लस 3 2 6, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो m माइनस 2 इक्वल्स टू 1। अब ये 1 इस साइड ये 6 इधर डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 6m माइनस 3 इंटू m 3m, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू m 2m और प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4, ठीक है। अब 6m माइनस 2m प्लस 2m, तो ये क्या हो जाता है 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 3 5m, 5m इक्वल माइनस 1 3 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 6। तो 5m इक्वल टू ये माइनस 1 इससे जाके प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1, तो m क्या आ जाएगा इससे 7/5। ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 7 है 3t माइनस 2 इक्वल टू 5 2t प्लस 1। इसे भी हमने सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो सिंपली क्या कर रहे हैं हम इसे 3 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3t माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 इक्वल टू 5 2 जा 10t प्लस 5 1 जा 5। t वाले टर्म को एक साथ रख लेता, तो जाएगा 3t माइनस 10t इक्वल्स टू, क्योंकि प्लस t इधर माइनस t इक्वल्स टू 5, यहाँ माइनस 9 है इस साइड जाके प्लस 9, तो ये जाएगा 5 प्लस 9 14 इक्वल्स टू माइनस 70। तो इधर से t की वैल्यू क्या जाएगी 14/-7, तो 7 2 जा 14, तो t की वैल्यू कितनी आ गई इससे -2। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इसमें क्या सिंपली है ना, इसे पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो 15 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15y माइनस 15 4 जा 60 माइनस, अब देखो माइनस 2 इंटू वाई तो 2y, अब माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18, तो 18 प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 6 जा 30 इक्वल्स टू 0। अब y वाले टर्म को देखो 15 प्लस 5 20 20 माइनस 2 18 18y प्लस ये देखो प्लस नहीं माइनस में आएगा माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30, तो 18 प्लस 30 कितना होता है 48 48 माइनस 60, तो ये होगा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू क्या 18y इक्वल्स टू, ये माइनस है इससे जाके प्लस 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12/18, यानी कि 6 2 जा 12 6 जा 18, तो y की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी 2/3। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 9 है देखो इसमें भी सिंपली हमें क्या करना है, इसे पहले सबको मल्टीप्लाई कर देना। 3 5 जा 15z माइनस 3 7 जा 21 माइनस 2 9 जा 18z, और ये माइनस माइनस प्लस और 2 11 जा 22 इक्वल्स टू 4 इंटू 8 4 8 जा 32z माइनस 4 13 जा 13 जा 39 34 जा 52 माइनस 17। ये अब देखो z वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो 15 माइनस 18 तो माइनस 3z, और इस साइड कितना है अच्छा ये 52 लिखा है, ये 32z इस साइड आएगा तो माइनस 32z इक्वल्स टू, अब देखो इधर से इधर क्या क्या बच गया माइनस 52 और माइनस 17, तो ये होता है माइनस 62 माइनस 69, और इधर कितना है माइनस 21 प्लस 22, तो यानी कि प्लस वन इधर आएगा तो -1। समझ रहे हो ना आप, हमने कुछ नहीं किया, ये प्लस ये टर्म को ऐड किया तो 1 आया, 1 को इस साइड ले गए तो -1 आया, तो जाएगा -70, और इधर कितना हो जाएगा -35/z, माइनस और माइनस कट गया तो z क्या आ गया 70/35, 35 1 जा 35 2 जा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 10 है 0.25 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 10f माइनस 9। सिंपली हमें क्या करना है, इसे ना पहले सेम टू सेम पहले मैं उतार लेता हूँ 25 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 10f माइनस 9। सिंपली पहले इसे ना 100 पॉइंट हटाया 100 आ गया, पॉइंट हटाया 100 आ गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में, तो ये 100 और ये 100 कट गया है ना। अब ये 25 इंटू 4, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 इंटू 4 कितना होता है 100f, 25 इंटू 3 कितना होता है -75 इक्वल्स टू, अब यहाँ सिर्फ 5 बचा, 5 इंटू 10 50f माइनस 5 9 जा 45, तो f अब f वाले टर्म एक साथ दे रहे हैं, तो 100f माइनस यहाँ क्या है 50f, क्योंकि देखो इस साइड +50 था, इस साइड जाके -50 इक्वल्स टू
अब ये -45 पहले से ही है, अब ये -75 इस साइड था, इक्वल के इस साइड कितना क्या हो जाता है +75। देखो इक्वल के ना इस साइड अगर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसे ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर इस साइड मल्टीप्लाई है और अगर ये इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो वही हम कर रहे हैं। तो 100 - 50 50f इक्वल्स टू -75 - 45, तो 75 - 45 55 65 75 तो 30। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/50, 0 से 0 कटा तो ये हो जाएगा 0.6। देखो 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.6। कैसे देखो डिवाइड करके दिखाई दे दो ना आपको 5, तो सबसे पहले 0 आएगा पॉइंट, तो ये 30 हो जाएगा, फिर 6 जा 30 -0। समझ गए? तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।